नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें से एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस आते ही हैं। टॉपिक है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। चलिए, इसमें हम इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करीब लेके आए हैं एंड होपफुली हम सारा कुछ टॉपिक इस क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड्स क्या होता है। प्रतिमल एंटासिड्स क्या होता है? क्या वो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, बफर होते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं होता है? सो गाइस, एंटासिड्स बेसिकली क्या होता है ना, बेसिस, बेसिकली बेसिस होते हैं, राइट। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। किस लिए काम आते हैं? जैसे कि हमारे स्टमक में, पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गई है, एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ में आ गया, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये बेसिस होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, जो कि है बेस, राइट। अभी कुछ कॉमन एंटासिड्स हम देख लेते हैं। क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जेल्यूसिल, हम जो यूज करते हैं, एड्स भी आते हैं काफी सारे। सो ये सारे एंटासिड्स ही हैं। ओके गाइज, ये एक नॉर्मल सी रिएक्शन है एंटासिड्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़े। इसी में मैं आपको एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो कि हमारे आगे के लिए काफी आसानी होगी। एसिड्स बेसिकली क्या होता है? जो वाटर के साथ मिलने पे हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस देते हैं, वो हमारे एसिड्स होते हैं, राइट। बेसिस क्या होते हैं? जो OH- आयंस देते हैं, राइट। ये देखिए, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, हाइड्रोक्साइड आयंस नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं, प्लस पॉजिटिव मेटल आयंस बनाते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? जब एसिड और बेस साथ में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो उसके बाद जो बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, वो बनता है सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट उसे हम कहते हैं, ठीक है। प्लस बफर सोल्यूशन भी था आगे। बफर सोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है? एक सोल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, एक्वस सोल्यूशन मिक्सचर होता है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, या तो वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का। ओके, समझ में आ गया? काफी सिंपल सा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर एसिड गिव्स, पानी के साथ मिलाने में एसिड क्या देता है? ये अभी हमने देखा आगे कि एसिड क्या देता है? H+ आयंस। सो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? H+ आयंस, OH- आयंस, बोथ, या नन ऑफ द अबव। सो वेरी सिंपल सा, हम इसको एक इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl, वो हमारा पानी के साथ अगर हम उसको मिक्स कर रहे हैं, पानी के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ये थोड़ा एरो के ऊपर आएगा H2O, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? H+ और Cl-। समझ आ गया? सो H+ आयंस दे रहे हैं, वो एसिड होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा H+ आयंस। नेम एन एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। अभी हमें एक एलिमेंट बताना है इनमें से जो सारे ऑलमोस्ट 99% एसिड्स में कॉमन होता है, 95% एसिड्स में कॉमन होता है। सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सो गाइस, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। हमारे ज्यादातर एसिड्स में हाइड्रोजन होता ही होता है एज एन एलिमेंट। सो हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। और ये सारे क्वेश्चंस जो हम डील कर रहे हैं, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस ना गाइस पिछले साल के एग्जाम के भी हैं। सो हम ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक है इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा अच्छे से समझ लेंगे आज। ओके, सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, ये भी अभी मैंने आपको बताया। सॉल्ट कब बनता है? जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है। एसिड रिएक्ट्स विद वाटर, बेस रिएक्ट विद वाटर, एसिड रिएक्ट विद बेस, और ऑल ऑफ द अबव। सो हमने अभी देखा, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। देखिए NaOH ये बेस है, HCl ये क्या है? एसिड है। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, तो क्या बन रहा है? वाटर प्लस सॉल्ट, NaCl, कॉमन सॉल्ट। चलिए, pH वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू। अभी pH वैल्यू क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ pH वैल्यू। चलिए इसी ऑप्शन से देखते हैं। pH वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ। pH वैल्यू जो होती है वो किसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताती है? क्वालिटी ऑफ केमिकल यूज फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफिक नेगेटिव्स। क्या फोटोग्राफिक नेगेटिव्स पे जो हम केमिकल यूज करते हैं उसको डेवलप करने के लिए, उसकी क्वालिटी बताता है? नो। एनालाइजिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। यस, एनालाइजिंग द बेसिक एंड द एसिडिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ये हम अभी आगे देखते हैं इसको। और एनालाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नो। एनालाइजिंग
फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए वो हम लैक्टोमीटर यूज करते हैं उसके लिए। सो ये ऑप्शन भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एनालाइजिंग द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सो बेसिकली जो पीएच स्केल है वो किसने डेवलप करी थी, वो करी थी सोरेन पेडर लॉरिस सोरेनसन ने, राइट। सोरेनसन आप याद रखिए, पीएच स्केल हमारी सोरेनसन ने करी थी। पीएच स्केल का पी क्या है एक्चुअली, पी आप पीएच क्या है बेसिकली कि हाइड्रोजन आयंस की जितनी स्ट्रेंथ होती है, H प्लस आयंस की स्ट्रेंथ होती है, उसके हिसाब से पीएच वैल्यू सेट होती है। अगर H प्लस आयंस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है, उसकी वैल्यू होगी करीब 0.1 पे, राइट। और अगर H प्लस आयंस बहुत कम है, OH माइनस ज्यादा है, तो वो बेसिक होएगा, 14 करीब उसका वैल्यू आता है। ये देखिए ये पीएच स्केल है, ये न्यूट्रल, हमारा प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू हुई हमारी 7। अगर हम इस साइड आते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, राइट हैंड साइड जाते जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। अभी ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने चार्ट लगाया, क्यों, क्योंकि मिल्क पे क्वेश्चन आ जाता है, मिल्क की एसिडिटी या बेसिसिटी क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है। सो मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक, उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.6, तो ये प्लीज हम याद रखें। ऐसे ही सारा कुछ हमने दे रखा है यहाँ पर, देखिए लेमन जूस का बता रखा है, वहां पर हमने ब्लीच का बता रखा है, सोप का बता रखा है, बेकिंग सोडा, काफी सारी चीजें इसके अंदर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, पीएच वैल्यू 7 किसकी होती है, वाटर की, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है। तो इन सारे ऑप्शंस में से प्योर वाटर, न्यूट्रल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव और मोर ऑफ द अबव। अब जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका भी पीएच वैल्यू 7 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन। दो हो गए हमारे इसमें एग्जांपल्स, राइट, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, नन ऑफ द अबव ऑब्लिक मोर ऑफ द अबव, बिकॉज मोर ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज। अब देखिए लिटमस पेपर आपको पता है एक नेचुरल इंडिकेटर है गाइस। अभी क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस डालते हैं, ठीक है, तो वो रेड में टर्न हो गया। अगर हम रेड लिटमस को ब्लू में डालते हैं तो वो ब्लू में टर्न हो गया। अभी क्या बोल रहा है ये, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो मतलब क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। इतना तो हमें क्लियर हो गया गाइस, ये ध्यान रखिएगा प्लीज प्लीज, है ना। एसिडिक क्या कर रहा है, एसिड मतलब जल रहा है, तो जलता कैसे, रेड हो जाता है, ब्लू को रेड कर रहा है। और बेसिक मतलब थोड़ा सा काम है, कूल है, तो वो रेड को ब्लू कर रहा है, ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज, क्या होगा हमारा पीएच, ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। समझ आ गया, कैसे देखेंगे हम लोग, क्लियर है। Which of the following may be a possible pH value of acidic solution? अभी एसिडिक सॉल्यूशन की अगेन उसी के ऊपर क्वेश्चन से आप सोच रहे हैं, काफी सारे पीएच पे क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरह से पीएच पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो हम कभी भी भूल नहीं पाए और ये इतना इजी मार्क्स हम एग्जाम में ना गवाएं। ओके, सो एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, अभी 7 से कम होगा, 6, 7, 8, 9, सो द राइट आंसर इज 6। Which are natural indicators? अभी natural indicators क्या होता है, natural indicators देखिए, लिटमस पेपर, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन। तो एक्चुअली इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, 1 and 2 एंड ओनली 2। सो मैंने आपको जस्ट अभी एक या दो स्लाइड पहले बताया है कि लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है और टर्मरिक हमको पता ही है नेचुरल इंडिकेटर है। So the correct option is first and second. So C is the correct option. 1 and 2. So C is the correct answer. समझ आ गया। ये दोनों जो है मिथाइलिन ऑरेंज भी कहते हैं, मिथाइलिन ऑरेंज ही है ये, और फिनोक्थिलीन जो है ये बेसिकली हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, इससे भी हम एसिडिटी और बेसिसिटी पता कर सकते हैं एक सोल्यूशन की। ये है, ये मैंने एक टेबल आपके लिए लेके आ गई हूँ, ये आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया रेड लिटमस, ओरिजिनल कलर क्या होता है, बेसिस इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लू का एसिड्स कलर चेंज करते हैं, मिथाइलिन ऑरेंज मैंने आपको बोला अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर हो जाता है, बेसिक के साथ रिएक्ट करता है तो येलो कलर होता है। फिनोक्थिलीन एसिड्स, ओरिजिनल इसका कलरलेस होता है, एसिड्स में इसका कलर चेंज नहीं होता और बेसिस में पिंक कलर हो जाता है। टर्मरिक, ठीक है, ये टर्मरिक मैंने आपको
येलो कलर है नो चेंज, अगर एसिड्स में आया, और बेसिस में आया तो टर्न्स रेड। समझ आ गया, ये मिथाइलिन ऑरेंज था और वो टर्मरिक है। ओके, क्लियर है। In the process, in the presence of normal acid, phenolphthalein color remains. एसिड्स के प्रेजेंस में फिनोल्फथलीन कलर पे क्या असर पड़ता है, ये हमने अभी देखा। फिनोल्फथलीन पे कोई असर नहीं पड़ता है, फिनोल्फथलीन का कलर कलरलेस ही रहता है। एसिड्स की प्रेजेंस में, बेसिस की प्रेजेंस में वो पिंक कलर का होता है। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बी, कलरलेस। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Which acid is considered as a basic in the chemical industries? अबे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इन एसिड्स में से सबसे बेसिक केमिकल इंडस्ट्री के लिए कौन सा एसिड है। मतलब आप मान के चलिए उसके बिना काम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी केमिकल इंडस्ट्री की। सो जिसे किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. H2SO4 is the most basic and the most required acid in the chemical industry. याद रखिएगा H2SO4। ओके, अभी इसके और एक्चुअली क्यों इसको कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजर्स में काम आ रहा है, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में काम आ रहा है, हमारा डिटर्जेंट्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में दूसरे दूसरे, देन हमारे जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती है उसके अंदर काम आ रहा है, फिर हमारे आप मान के चलिए ये प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स में काम आ रहा है, प्लेटिंग करने में। सो सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ वाइड रोल, जितना बोले उसके लिए कम है, इसीलिए इसको किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज? ये हमारा आरआरबी में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, रेलवेज में, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आ रखा है कि विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। सो सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, CHCO3, एसिटिक एसिड। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया H2SO4। समझ आ गया? चलिए, गोल्डस्मिथ यूजेस एक्वा रिजिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिड। गोल्डस्मिथ मतलब आप कैसे बोलते हैं ना, जो सोने का काम करते हैं हमारे, सुनार बोल लीजिए आप एक तरह से, ठीक है। अभी वो एक्वा रिजिया कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक्वा रिजिया क्या होता है? अम्लराज। अभी राज मतलब राजा समझ के चलिए आप इसको। सो वो कैसे मिक्स बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक से, या सिट्रिक और बेंजोइक एसिड से। तो मैं बता दूं आपको, एक्वा रिजिया बनता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl प्लस HNO3 से। 1:3 के कॉम्बिनेशन में ये होते हैं यहाँ पर, नाइट्रिक और HCl। और इसको एक्वा रिजिया इसलिए कहते हैं, अम्लराज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी सारे नोबल एलिमेंट्स को भी इसमें डिसॉल्व कर लेता है, लाइक गोल्ड है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, ठीक है। सो काफी सारे इनको भी अपने भी डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको कहते हैं हम एक्वा रिजिया, राइट। फ्यूमिंग लिक्विड होता है ये काफी ज्यादा। सो समझ आ गया? HCl और HNO3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। Which of the following is present in maximum amount in acid rain? Okay, so इसने maximum amount बोला है, तो maximum amount क्या है? HCl, HNO3, H2SO4 और H2SiO3। So basically acid rain में H2SO4 और HNO3 होता है, right? अब इसमें none of the above और more than one of the above भी लिखा है ऑप्शन। इसमें गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे तो एक्चुअली H2SO4 की क्वांटिटी ही ज्यादा होती है, राइट लेकिन अभी हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी नहीं है, तो H2SO4 और HNO3 दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वरना अगर हमें बोले कि भाई एकदम से ये ऑप्शन नहीं और हमको बोलो कि इसमें से कौन सा ज्यादा है, तो H2SO4 की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए कैसे बन रहा है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें से वेस्ट आ रहा है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, जितनी भी एसिड आयंस हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3 अम्ल वर्षा, बारिश में एसिड्स भेज रहे हैं। कितना ज्यादा हम सोचे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। समझ आ गया इसका आंसर ना? ओके। An aqueous solution of copper sulfate is acidic in nature because the salt undergoes। अब ये बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट का aqueous solution, मतलब कॉपर सल्फेट का aqueous solution H2O पानी के साथ is slightly acidic in nature। एसिडिक होता है नेचर में, क्यों? ये रिएक्शन से समझिए आप। कॉपर सल्फेट है, वाटर के साथ एक्वेस सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसके बाद वो क्या बना रहा है हमारा? H2SO4 बना रहा है हमारा
सो ये क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ ये, और वो हमारा एसिडिक हुआ क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। सो सॉल्ट क्या अंडरगोज हुआ हमारा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जलीय विश्लेषण। ओके, डायलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और फोटोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस इज द राइट आंसर। Which is a Lewis acid? अब इसमें से कौन सा लुइस एसिड है? सबसे पहले मैं आपको लुइस एसिड और बेस का फंडा क्लियर कर देती हूँ जल्दी से। लुइस एसिड क्या है गाइस? एक ऐसा, आप मान के चलिए कि एक ऐसा कंपाउंड है लुइस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। उसके खुद के जो ये कंपाउंड है, राइट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, तो वो लुइस एसिड हो गया। समझ आ गया? ये देखिए, एम्प्टी ऑर्बिटल विच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, केमिकल स्पीसीज है ये, केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, फ्रॉम अ लुइस बेस टू फॉर्म अ लुइस अडक्ट। कौन एग्जाम्पल है? H प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, Fe3 प्लस, BF3। सो इसमें से कौन सा लुइस एसिड नहीं है? सो NH3 जो है, NH3 इज नॉट अ लुइस एसिड, ये है लुइस बेस हमारा। समझ आ गया? क्लियर है गाइस? इन सभी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है, एक्सेप्ट NH3। इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये दे सकता है, तो ये क्या हुआ इधर, लुइस बेस। समझ आ गया? लुइस चार, लुइस बेस। लुइस बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे लुइस बेस। सो NH3 मैंने आपको बोला लुइस बेस है, BF3 ROH, OH माइनस NH3। सो BF3 अभी हमने देखा था, ये एक्चुअली क्या है, लुइस एसिड है। तो कौन सा नहीं है लुइस बेस? ये है। समझ आ गया लुइस एसिड लुइस बेस का कंसेप्ट? इन दोनों क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? चलिए, सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज, सोडा वाटर कैसे बनता है हमारा? हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं वाटर के अंदर, राइट। सो सोडा वाटर क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में कर रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड मिल रहा है हमको। सो दिस इज एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एसिडिक इन नेचर। देखिए, कार्बोनेट वाटर इज H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो अभी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने वाटर के साथ मिलाई, उसको पास करी हमने प्रेशर देके कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर। सो कुछ हमारे क्या कर रहे हैं, CO2 और H2O मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और वो हमारा बना रहे हैं H2CO3। सो दैट इज व्हाई उसका जो pH होता है 3-4 के आसपास होता है, सो वो एसिडिक हुआ। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? इनमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? सो H2SO4, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? सो एक्चुअली इसमें कोई कंफ्यूजन है थोड़ी सी क्वेश्चन में, डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आना चाहिए कि डज कंटेन ऑक्सीजन, राइट, डज कंटेन ऑक्सीजन आना चाहिए। सो HNO3 इज द राइट आंसर, H2SO4। नो 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 नो, राइट है, राइट है। डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, सो HNO3 में है, H2SO4 में है, HCl में नहीं है, सिंपल सा। सो HCl इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, HCl। व्हाट इज नीला तोथा? अभी नीला तोथा क्या है एक्चुअली? कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है या सोडियम सल्फेट है? सो कॉपर सल्फेट होता है नीला तोथा। नीला तोथा एक्चुअली क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारा जनरली लेदर इंडस्ट्रीज या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी काम आता है। ये क्रिस्टलाइन है, आप देख लीजिए काफी सारा ये नीले कलर का है कॉपर की वजह से। सो कॉपर सल्फेट इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following salts when dissolved in water makes the solution basic? इसमें से कौन सा सॉल्ट जब हम पानी में मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा? ऑप्शंस क्या हैं? NaCl, कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड और सोडियम एसीटेट। सो द राइट आंसर इज हमारा सोडियम एसीटेट, CH3NaCnO2, CH3NaO2, सोडियम एसीटेट जो है, जो हम पानी में मिलाएंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा? बेसिक सोल्यूशन हमको मिलेगा। समझ आ गया? अरेंज द फॉलोइंग बेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ कैसे हम देख सकते हैं, जैसे जैसे अब बेसिस के लिए क्योंकि 7 से ऊपर आ रहा है तो हाइड्रोजन H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? ज्यादा होता है। तो सपोज इसे NaOH है, ये हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट
बेस है हमारा, जिसका करीब 14 के आसपास उसका पीएच होता है। सो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ है NaOH। अभी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ में बनाना है। ये देखिए, ये मैंने एक टेबल बना रखी है आपको, इसमें आपको देखिएगा क्लियर नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस क्या हुआ? 4 3 2 1, 4 3 2 1। सो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए, Which one among the following is not property of a salt? इनमें से कौन सी एक salt की property नहीं है? First है salt have ordered packing and arrangements for lattices. Yes, salt की एक property है lattices. Salt have low melting points but high melting points. No, salt have high melting points and high boiling points. ये याद रखिएगा. Salts are brittle. Yes, salts brittle होते हैं. Salts conduct electricity, won't dissolve in water or even molten state. Yes. Salts are good conductor of electricity. So the right answer is option number B. क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, सही ऑप्शन है have high melting points and high boiling points. समझ आ गया? Okay. Gastric juice contain HCl, which is an example of. हमारे पेट के गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, राइट? HCl क्या है हमारा? हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट? तो वो क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, सॉफ्ट ऑर्गेनिक एसिड है या स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है? सो बेसिकली ये हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है। अभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, अपने लिए अच्छा रहेगा आगे भी, और आपके लिए भी आगे कोई क्वेश्चंस आप क्रैक करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होता है उसमें जनरली कार्बन होता है, राइट? ये आप ध्यान के चलिए। और इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता है, जनरली मेटल्स से होता है, वो मेटल आयंस होते हैं उसके अंदर। सो HCl हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, व्हाट इज लाइम वाटर? अब चूने के पानी को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं गाइस। क्या है लाइम वाटर? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड? अभी चूना है तो कैल्शियम तो बहुत इजी है हमें पता लगाना कि भाई कैल्शियम होगा उसके अंदर। सो लाइम एक्चुअली क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 इज लाइम। ओके, और ये जनरली हमारा वाटर सॉफ्टनिंग में भी काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, वो तो बेकिंग पाउडर है, सॉरी। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, राइट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द राइट आंसर। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ में, हमें मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। समझ आ गया? चलिए, when milk of magnesia reacts with acetic acid it produces, milk of magnesia क्या हुआ? MgOH2। जब ये, ठीक है, रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ तो क्या बनता है? ठीक है, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो जनरली न्यूट्रल सॉल्ट बनता है क्योंकि ये बेसिक है, और एसिडिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो तो जनरली न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। समझ आ गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बेसिक प्रॉपर्टीज है। What happens when acid reacts with metal oxide? एसिड जब हमारे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, HCl ये हमारा एसिड हुआ, जब इससे मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? हमारा सॉल्ट, राइट? क्या बना हमारा? सॉल्ट एंड वाटर। ये मैंने आपको बहुत आगे भी बताया था। एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सो ये जनरली बेसिक प्रॉपर्टी है, मेटल ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है। तो सॉल्ट एंड वाटर, मेटल हाइड्राइड, ऑक्सीहाइड एसिड या मेटल एंड वाटर इज फॉर्म। सो क्या बन रहा है हमारा? सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। Which acid is present in tomato? टमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इसका भी क्वेश्चन आता है। टोमेटो में मैं आपको बता देती हूँ, जनरली देखो सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दोनों तरह के एसिड्स होते हैं, प्लस 5-7 तरह के और ऑप्शंस एसिड होते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऑप्शन से जाना है। अभी ऑप्शंस क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। सो इनमें से क्या ऑप्शंस हैं? ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर। अभी एप्पल में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या लैक्टिक एसिड? सो एप्पल में होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, अभी इनो, व्हेन इनो सॉल्ट इज poured into water bubbles forms due to what? राइट, जब इनो सबको पता है, इनो में जब हम पानी डालते हैं तो बबल्स बनते हैं। वो किस चीज के बनते हैं? किस चीज के बनते हैं गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड के। सो ऑप्शन है हमारे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO गैस और हमारी H2 gas. So carbon dioxide. When eno is dissolved in water, carbon dioxide gas is produced, which produces gas bubbles. समझ आ गया?
द एसिड यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज होता है? ये आपको याद है, हमने एक सोडा वाटर का क्वेश्चन अभी जस्ट किया है। ये अलग तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, लेकिन किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। सो द राइट आंसर इज H2CO3। आगे हमने रिएक्शन भी देखी थी इसकी, राइट। हमने पानी के अंदर बहुत ही प्रेशर में CO2 डाला, कुछ CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है कार्बोनिक एसिड। समझ आ गया? और इसी की वजह से वो हम जैसे ही थम्स अप की बोतल खोली और आता है ना थम्स अप, वो कार्बोनिक एसिड निकल रहा है, उसी की वजह से निकल रहा है। अब विच एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? अभी हमने आगे आपको याद है बेसिस की भी एक चीज डिस्कस करी थी। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, ये ऐसे जा रहा है जूम करके, ऐसे ये वाला ग्राफ है, ये आप इसको ऐसे समझिए। बेसिकली कैसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर आप पानी में इनको मिक्स करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है अपने आयंस H+ और अपना जो भी उसका दूसरा एलिमेंट है उसके आयंस में, राइट। HCl है, ठीक है, तो ये देखो कंप्लीटली टूट रहा है Cl- और H+ में, लेकिन जो हमारा H2CO3 है, राइट, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स H2CO3 के रह भी जा रहे हैं, तो वो वीक एसिड है। अभी इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या टाइट्रिक एसिड? सो नाइट्रिक एसिड इज इन चारों में से द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। समझ आ गया? HNO3। देखिए इस तरह से हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ है, उस तरह से हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं वो होते हैं हमारे परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हमारा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हमारा नाइट्रिक एसिड। ये सारे हमारे ज्यादातर मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब इसी तरह से बेस की मैंने बात करी, आगे भी बात करी थी, अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? So guys, the most strongest base is NaOH. इसमें से सबसे ज्यादा strong base है हमारा NaOH. So the right answer is option number A. Okay. The chemical formula of caustic potash. Caustic potash का chemical formula क्या है? अब देखो पोटैश है तो एक हिंट तो मिल गई कि पोटेशियम से रिलेटेड है, तो इतना सा ध्यान रख लो, caustic potash का क्या फॉर्मूला है? KOH. So chemical formula देखिए NaOH, COH2, NH4OH और KOH। तो ये तो इतना सिंपल है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ऑप्शंस देखो जरा। अब पोटैश तो एक में ही आ रहा है, पोटेशियम, KOH हमारा राइट आंसर हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, मैंने आपको बता रखा है। इसमें क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट को हम जब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, ये क्या है हमारा कॉस्टिक पोटैश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, डिसोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 उसको हम बेसिक बेकिंग सोडा भी कहते हैं, राइट। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रखा है अगले क्वेश्चन में, CaOH2, NaHCO3, CaCO3 या Na2CO3। हमारा आंसर क्या है? NaHCO3। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। द केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2, NaHCO2, NaHCO3, NaOH और Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3 इज द राइट आंसर। समझ आ गया? आई होप मैं फास्ट नहीं चल रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं इस स्पीड में इसलिए मेंटेन कर रही हूँ ताकि जनरली एग्जाम में भी हमें थोड़ा स्पीड तो रखना ही पड़ता है, प्लस आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये सब चीजें तो ऐसी है जो हमें याद करना ही पड़ेगा, जस्ट लिटिल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। समझ आ गया? यही है। Which one of the following salt predominant in ocean? इसमें से कौन सा सॉल्ट ओशन में ज्यादा मिलता है हमको? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट? तो आपको पता है जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जनरली इवेपोरेट करते हैं हम सॉल्ट को, जो हमारी पानी में सॉल्ट मिलता है उसको। यस, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। NaCl हमको वाटर बॉडीज में मिलता है और ओशन में भी वही सॉल्ट है सबसे ज्यादा। तो sodium chloride is also known as common salt found in ocean water, salt water and salt lake.
इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर से हमको सॉल्ट मिल रहा है। टेबल सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अभी टेबल सॉल्ट जो हमारा कॉमन सॉल्ट, घर में हम सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, वो किसका प्रोडक्ट है? वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के साथ में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मजबूत लोग तब जाके हम नमक खाते हैं, तभी तो नमक इतना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें दोनों स्ट्रॉन्ग लोगों की क्या बोलते हैं, क्वालिटीज होती है, राइट? ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो इसलिए सॉल्ट जरूरी है। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है, राइट? इसका पीएच ऑलमोस्ट हमारा 7 के आसपास होता है। Which one of the following salts should not be used as dining table salt? अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बोला है इनमें से कौन सा सॉल्ट डाइनिंग टेबल सॉल्ट की तरह यूज नहीं कर सकते अपन, मतलब खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोडाइज सॉल्ट, ये तो हम करते ही, ये लोग कहते ही हैं भाई आयोडाइज सॉल्ट खाइए। सी सॉल्ट, अभी मैंने बताया सी सॉल्ट को इवेपोरेट करके NaCl बन रहा है। रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट कितना फेमस है, पिंक हिमालयन सॉल्ट, हम खाते हैं काला नमक, ओके। प्रोसेस्ड कॉमन सॉल्ट, नो, प्रोसेस करके ही वो हमारे पास आ रहा है। सो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। समझ आ गया? ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इसका, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं 1 मिनट के लिए, ओके। चलिए, आयोडाइज सॉल्ट कंटेन्स, आयोडाइज सॉल्ट जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है? हम कहते हैं ना आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, उसके अंदर क्या होता है? आयोडाइज सॉल्ट क्यों होता है? वो फ्री आयोडीन्स होते हैं उसके अंदर, आयोडीन्स के फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैल्शियम आयोडाइड होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो द राइट आंसर इज पोटेशियम आयोडाइड उसके अंदर होता है, इसीलिए हम उसको आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं। प्लस और भी अलग तरह के इसमें होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडेट आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। समझ आ गया? Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ओके। Which chemical compound is present in bleaching powder? Bleaching powder में कौन सा chemical compound होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2, ये हमने आगे भी देखा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वही ब्लीचिंग पाउडर को भी कहते हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। समझ आ गया? ओके। Which one of the following substances used in photography and also act as anti-color? अभी देखिए इसमें से बोला है, इसमें से कौन सा कंपाउंड फोटोग्राफी में काम होता है? फोटो खींचते रही फोटो, ठीक है, तो फोटोग्राफी में काम आता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कैलोमिल? सो राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो भी कहते हैं हम। हाइपो उसका क्योंकि पहले नाम था कुछ, ठीक है, हाइपोक्लोराइड, इसलिए हम उसको वो भी कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट है, कलरलेस क्रिस्टलाइन एक्चुअली मेटल होता है, ये फिक्सर होता है, जो एक्सेस ऑफ ब्लीच होती है हमारी फोटोग्राफ्स के ऊपर, ये इसको रिमूव कर देता है। समझ आ गया? सो सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो भी कहते हैं, वो हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। फिक्सर भी कहते हैं उसको। द एसिड यूज्ड इन फोटोग्राफी इज, अच्छा अभी फोटोग्राफी में इसमें से कौन सा एसिड? अगेन मैं आपको कहूंगी कि ऑप्शंस के साथ हम जा रहे हैं। इस ऑप्शंस में से फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज हो रहा है? फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, सिट्रिक या एसिडिक? सो ऑक्सैलिक एसिड, C2H2O4, ऑक्सैलिक एसिड हमारा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है फॉर टोनिंग सोल्यूशन फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये एज अ टोनिंग सोल्यूशन होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज, अभी फोटोग्राफी में इनमें से कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या सिट्रिक एसिड? सो ये तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और आता भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन फोटोग्राफी से रिलेटेड भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने करीब 5-6 क्वेश्चन ही डाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले हैं। सो सिल्वर ब्रोमाइड इज द राइट आंसर। एक्चुअली सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है ना, एक बहुत ही अच्छा इमल्शन क्रिएट कर देता है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जब उसकी कोटिंग होती है, जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है सिल्वर ब्रोमाइड पे, तो ये डिसोसिएट हो जाता है और उस तरह से हमारी जो इमेज है वो कैप्चर हो जाती है। समझ आ गया? आपको फिक्स हो जाती है वो इमेज हमारी। सो सिल्वर ब्रोमाइड इज द राइट आंसर। समझ आ गया? ये छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन है। विच वन इज कोटेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट? ये उसी का एक अलग तरह का फॉर्म है। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड? सो सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको जस्ट अभी उसका फिनोमेना एक्सप्लेन किया है। मैच द फॉलोइंग, अभी हमको ये मैच द फॉलोइंग करना है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है गाइस?
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया था Na2CO3। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा क्या है गाइस, ये भी मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। एक सेकेंड, कॉस्टिक सोडा कहाँ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर नीला थोथा सोडियम कॉपर सल्फेट, और हाइपो हो गया हमारा सोडियम थायोसल्फेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 4 1 2 3। ठीक है, कॉस्टिक सोडा हमारा क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन ग्लेजिंग द पॉटरी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को चमकाने के लिए इसमें से कौन से कंपाउंड इस्तेमाल में होता है। एलम, फिटकरी, कैलोमल, रस कपूर, मर्करी क्लोराइड भी कहते हैं कैलोमल को, जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है पॉटरी को चमकाने में, ग्लेज करने में। और काफी सारे हैं, जैसे कि सिलिका है हमारा, सिलिका को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये भी काफी सारा पॉटरी को ग्लेज करने में मदद करता है। ये भी क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में आया हुआ है, इसलिए मैंने इंक्लूड करना जरूरी समझा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू द ग्लास। ग्लास हमको पता है प्लेन व्हाइट होता है, लेकिन अगर आजकल तो काफी सारे कलर्ड ग्लास भी आ गए हैं। सो डीप ब्लू कलर, एकदम डार्क ब्लू कलर किससे मिलता है ग्लास को, किससे मिलता है, कोबाल्ट ऑक्साइड से, क्यूपरिक ऑक्साइड से, फेरिक ऑक्साइड से, या निकल ऑक्साइड से। ठीक है, सो किससे मिल रहा है हमारा, कोबाल्ट ऑक्साइड से हमको ब्लू कलर मिल रहा है, डार्क ब्लू कलर। ओके, ये देखिए, अभी क्यूपरिक ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड से हमको क्या मिल रहा है, ब्लैक कलर, और फेरिक ऑक्साइड से हमको मिलता है ब्लूइश ग्रीन कलर। ओके, समझ आ गया गाइस। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट से। सो यस, आज के लिए इतना ही गाइस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए आगे, या और कुछ जो भी आपको चाहिए। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, बाय।